थर्ड चैप्टर पढ़ा रहे, 2 चैप्टर तुमको आते हैं अच्छे से, तो आप अपना नोट्स भी बनाते जाओ, ठीक है। तो हमने जैसे ये फंडामेंटल, ये जो थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन, हाँ ये तुमने नोट्स बना लिया, लिख भी लिया है। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। जैसे हमने फ्रैक्शन को एफ से डिनोट कर दिया, हमने ऐसा माना है। तो अब जैसे मान के चलो हमने फ्रैक्शन किस रूप में होता है, एक्स अपॉन वाई के रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो पहला वाला मतलब ऊपर का अंक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। हमने एक्स यहाँ पे ऐसे ये मान लिया, यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 जो तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोट करते हैं, हाँ एक्स से मतलब, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन एक्स से होता है तो इस हिसाब से हमने एक्स उसका नाम दे दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये हमने एक क्वेश्चन बना दिया एग्जांपल। अब यही ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि 2/5 में बताओ क्या, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा नवोदय में, लेकिन ऐसे ही पूछ रहे जनरली कि 2/5 में क्या न्यूमरेटर है क्या डिनोमिनेटर, तुम तुरंत बता दोगी न्यूमरेटर एन से, हमने एन उससे डिनोट किया है, और 5 को नीचे वाले को डी से, डिनोमिनेटर को डी से, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये मेन है यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, लिखो हेडिंग टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम पहला वाला क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उचित भिन्न, ठीक है। देखो जल्दी, प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न क्या होता है, इसमें हमें ऐसी भिन्न, देखो इसकी हेडिंग ये है कि हिंदी में लिख लो चाहे कि इसको लिख सकते हो प्रॉपर फ्रैक्शन को, कि ऐसा भिन्न जिसमें उसका अंश हर से छोटा हो, ठीक है। ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल भी बता देंगे तो तुम तुरंत जान जाओगी कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, ठीक है। तो अब छोटा हो, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल, जिससे कि याद रहेगा हमेशा। अब देखो हमने ऐसे कौन से एग्जाम्पल, ऐसा बस तुम कोई भी ऐसा फ्रैक्शन बोल दो जिसमें उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। तो हमने जैसे क्या बोल दिया 1/2, ये कैसा है प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हमने बोल दिया 3/4 है, 3/4। फिर हमने बोल दिया 7/8, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक हमने बोल दिया 11/12, ये भी एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे इसेक्ट्रा करके आप कुछ भी बोल सकते हो, बस कंडीशन इसकी क्या है कि अंश जो है ये हर से छोटा हो। यहाँ पे ऐसे साइड में तुम लिख सकती हो ऐसे करके, यहाँ पे हिंट जो हमेशा याद रखना रहने के लिए, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, एन न्यूमरेटर डी मतलब डिनोमिनेटर जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसकी ये छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। और ये एग्जांपल हमने सारे बता दिए। अब इसका उल्टा क्या हो गया, यहीं पे आगे लिख दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर लिखिए, लिखो जल्दी करो हैं। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब तक लिखो जल्दी, हम इसको सुधार रहे हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, अपना लिख लो तुम, ऐसा भिन्न जिसका, अब यहाँ पे बस क्या कर देना है, इसका उल्टा है, इसका हर की जगह पे अंश कर दो और अंश की जगह पे हर कर दो, बस। अब हर जिसका अंश से छोटा हो, चाहे ऐसा कर दो यहाँ पे जिसका अंश हर से बड़ा हो। अब यहाँ पे छोटा की जगह पे बड़ा लिख दो, तो बस यही हो जाएगा, जिसका हर नहीं, फिर एक ही प्रॉपर फ्रैक्शन की हिंदी क्या आती है, अनुचित भिन्न। देखो एक चीज यहाँ बदल लो, चाहे यहाँ पे अंश को हर पे लिख दो, हर की जगह पे अंश लिख दो, या हर की जगह पे अंश लिख दो, ऐसा कर दो। और चाहे जो तुम्हें प्रॉपर फ्रैक्शन वाली डेफिनेशन है वहाँ पे, या फिर तो ऐसा लिख दो कि जैसी तुमने डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल वैसे ही लिखी रहने दो। यहाँ पे लिख दो जिसका अंश हर से बड़ा हो, बस छोटा की जगह पे बड़ा लगा देना है, बस। तो वो तुम्हारी डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अब हम एग्जांपल ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको सबको मिट देते हैं, ठीक है। इसमें एक पेज अच्छा पुराना हो इसको मिट देते हैं, चलो इसी से मिलते हैं।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन निकली होगी, आई होप तुम्हें प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल भी दे दे रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या होता है, जिसमें उसका अंश अब हर से बड़ा हो। अभी हमने अंश छोटा होता था तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता, तो हम क्या बोलेंगे, अभी जैसे कि लिखेंगे 7/6। देखो इसमें अंश इसका हर से बड़ा है, 7/6, 8/7 और एक हो गया 5/4, 3/2 और 11/10 और लिख देंगे हम यहाँ पे 13/11। ये सारे क्या है, इसेट्रा इटीसी, ठीक है। ये सारे क्या हो गए तुम्हारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए, ठीक है, क्योंकि इसमें अंश इसका हर से बड़ा है तो बस अब यही होगी। अब तुमने ये दो टाइप के दो प्रकार पढ़ लिए, एक पढ़ लिया प्रॉपर फ्रैक्शन, एक पढ़ लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक और आएंगे, अब आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन उस टाइप के होते हैं जिसमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा होता है जो कि मतलब पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे इंटीजर ऐसे टाइप का 2 सही 1/2 लिखा है। देखो ये क्या है, इंटीजर है, और ये 1/2 क्या है, ये फ्रैक्शन है। तो ये इंटीजर पूर्णांक और फ्रैक्शन भिन्न, मतलब पूर्णांक और भिन्न दोनों से जो मिलकर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब दोनों में मिक्स है चीजें, ठीक है, मिली हुई है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक तथा ऐसा भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनता है, तो लिख दो ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जो पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। मिक्स्ड फ्रैक्शन की हिंदी जो होती है इसको वही मिश्र भिन्न बोलते हैं, मिश्र है, ऐसे करके लिखेंगे मिश्र भिन्न। ऐसा भिन्न जो पूर्णांक तथा इंटीजर इसको बोलते हैं, जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनता है, जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है। आगे लिख लें, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देखो, हर चीज का एग्जांपल जरूर समझना, अगर एग्जांपल नहीं समझोगी तो फिर नहीं आएगा समझ। तो अब लिख लिया होगा, समझो। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बस क्या लिख देना, जैसे 2 सही 3/2, ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये एक इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शन दोनों को मिलकर बना है। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ऐसे 5 सही 2/7 लिख दो, ठीक है, 2 सही 1/3 लिख दो, 5 सही 1/4 लिख दो, इसेट्रा। ये सारे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बस ऐसे ही आता है, कोई ऐसा टाइप का लिखा हो, ये सब क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और अगर जैसे तुम्हें डेफिनेशन बतानी है तो हमने वही बताया कि पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनता है, ऐसा भिन्न जो पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनता है उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। सॉल्व करना हो तो सॉल्व इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन यही होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हमेशा फ्रैक्शन में लाने के लिए बस सॉल्व किया जाता है। तो जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसको है तो इसका क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इसको हम 2 × 4 और 2 × 2, हाँ 2 × 2 लिखेंगे और प्लस ये वाला जो 3 हो जाएगा और अपॉन 2, तो 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2। इसका सॉल्व क्या है 7/2। इसका क्या आएगा 7 5 जा 35 प्लस 2 अपॉन 7। इसको सॉल्व करने में क्या आया 37/7। बस इसको ऐसे ही सॉल्व करते जाओ। इसका क्या आएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 + 1 7/3। कितना आ गया 7/3 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 5 चौको 20 और 1 लिख दे डायरेक्ट 21/4, ठीक है। ये सारे इसके सॉल्व होते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। कभी आ जाए कि जैसे इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इसको मतलब उसमें सरलतम रूप में लिखो या फ्रैक्शन में लिखो, तो बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आ जाओ व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऐसा भिन्न जो
टर्मिनेटिव फ्रैक्शन के चलो एग्जांपल लिख के लाना जो हमने समझाए हैं, उनको छोड़ दो वहीं पे लिख के लाना, ठीक है वैसे। अब इसमें अब हम क्या पढ़ा रहे हैं, हेडिंग लिखो जल्दी, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं व्युत्क्रम बेन। व्युत्क्रम बेन, व्युत्क्रम देखो ऐसे याद रखो, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, मतलब इससे ऐसे थोड़ा याद रखो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और रेसिप्रोकल मींस भी उल्टा उसका। बस जो भी फ्रैक्शन लिखा हो बस उसको बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रखना है, कोई भी फ्रैक्शन लिखा है बस उसका उल्टा कर दो। जैसे 1/5 लिखा है, इसका हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन 5/1, बस 5/1 कर दो। नीचे का जो ऊपर ऊपर का नीचे, बस अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो बस, है। तो भाई ऐसा भिन्न जो ऐसा भिन्न जिसको, इसके हिंदी बता दी क्योंकि रेसिप्रोकल बताती व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम, हाँ व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। ऐसा भिन्न जिसको अंश तथा जिसके, ऐसा भिन्न जिसके अंश तथा हर को आपस में बदल दें उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ऐसा लिख लो चाहे, ऐसा भिन्न जिसका जिसके अंश तथा हर को, ऐसे लिख लो सबसे अच्छी सिंपल भाषा में, ऐसा भिन्न जिसके, ऐसा भिन्न जिसके अंश तथा हर को, अंश तथा हर को आपस में बदल दें, आपस में बदल दें तो, आपस में बदल दें तो व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त होता है, ठीक है। व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त होता है। अब व्युत्क्रम भिन्न का एग्जाम्पल भी हम पूछेंगे, ठीक है। तो व्युत्क्रम भिन्न का क्या तुम बताओगी, जैसे बताओ एग्जाम्पल में 7/5 का व्युत्क्रम भिन्न, ऐसे क्वेश्चन आएगा। 7/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, उसका 5/7, हाँ बस 7/5 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 5/7। इसका मतलब क्या है, अंश और हर को हमने आपस में बदल दिया, बस अंश को हर लिख दिया, हर को अंश लिख दिया, ठीक है। अब इसका बताओ, जैसे 2/3 का, ये जो डॉटेड कॉमा लगे हैं इसका मतलब है जो चीज ऊपर लिखी वही नीचे, तो 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या है, 3/2, 3/2, ठीक है। हम कुछ भी ऐसी क्वेश्चन पूछे तो तुरंत बता दोगे, तो अब तुम्हें व्युत्क्रम भिन्न समझ में आ गया। अब आ गया, ये आ गया कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं वित्त भिन्न, वित्त भिन्न, ठीक है। ये मेल है ऊपर नीचे का बोल दी जाता है, कंटिन्यूड कंटिन्यूड फ्रैक्शन पूरा, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं वित्त भिन्न, ठीक है। वित्त भिन्न, हाँ कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्त भिन्न, ठीक है। वित्त भिन्न, हाँ वित्त भिन्न, ठीक है। अब कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, बताओ की डेफिनेशन। देखो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि मतलब इसको पहले एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें या इसका एग्जांपल से बस इसको समझ लो, इसकी भाषा वैसे बस अपने उस क्या बोलते हैं एग्जांपल से समझना है। जैसे ये लिखा हुआ है 1 है, 1 + 1/, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 1/, अब इसमें जैसे ये लिखा हुआ है क्या 3 और फिर लिखा है 4/5, ठीक है। इतना बड़ा ये जैसे एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये 1 लिखा, अब 1 में हमने फिर ऐसे इसको जोड़ा, जैसे जब हम यहाँ पे ऐसे कुछ जोड़ते हैं 1/2 है, तो इसको तुम जोड़ के तुरंत बता दोगी क्या आया। फिर उन्होंने क्या किया कि 1 के नीचे फिर इसमें कुछ और जोड़ दिया, ऐसे करके 2/3 जोड़ दिया है, और फिर उसके बाद फिर इसमें कुछ और जोड़ दिया 1/5, ऐसे कोई भी अनिश्चित संख्या मतलब हम जोड़ते चले जा रहे हैं, वो सारी भिन्न ऐसे करके हम फिर यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं कुछ और करके। तो वही इसमें बोला गया कि ऐसा भिन्न जिसका हम अनिश्चित नियम से मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर किसी अनिश्चित नियम से
अन्य भिन्न के साथ पदों में नीचे की ओर बढ़ता है उसको हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब यही वित्त भिन्न बोलते हैं। मतलब इसमें एक कंटिन्यूड मतलब इसमें लगातार बस ऐसे ही तुम जोड़ते रहोगे, जब तक चाहो तब तक जोड़ सकती हो। एक इसका कोई आंसर कुछ नहीं होता। इसका आंसर हाँ होगा। इसका आंसर जब होगा जैसे अगर इनफाइनाइट टाइम तक है जैसे जोड़ते रहे तो फिर उसका आंसर फिर एक अलग तरीके से हल होता है। लेकिन यहाँ पे अगर संख्याएं कुछ निश्चित हैं जैसे मतलब यहाँ पे निश्चित है कि मतलब बस अभी तो नहीं है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं, तो इसको उल्टा जोड़ना उल्टा हल करते हैं। सबसे पहले 4/5 में 3 को जोड़ेंगे, फिर इसका जो भी आएगा फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको करने के बाद ये हल करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इसके साथ जोड़ेंगे, इसको उल्टा हल करते हैं। ठीक है।